नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन में अवश्य जाएं। ताज़ा खबर यह है कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप का रिकमेंडेशन किया है नोबेल प्राइज़ के लिए। और नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंडेशन किस आधार पर किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवा दी। और आसिम मुनीर को और नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंडेशन किस आधार पर किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवा दी। और आसिम मुनीर को कि आसिम मुनीर ने ऐसा क्या कर दिया, उसने क्रिप्टो कर दिया, कुछ भी कर दिया। देखो ये होता है प्लॉट, इस तरह से चलता है प्लॉट कि भाई आसिम मुनीर को बुला लो नोबेल प्राइज़ के लिए, नोबेल प्राइज़ रिकमेंड करने के लिए, और साथ में मोदी जी को भी बुला लो। हो सकता है मोदी जी भी नोबेल प्राइज़ रिकमेंड कर दें, लेकिन मोदी जी ने तो पूरी तरह से धोखा दे दिया भाई ट्रंप को और कहा कि भाई कोई नोबेल प्राइज़ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा मीडिएशन मुझे स्वीकार नहीं है। अब भाई अब ट्रंप के गले में आ गई। अब ट्रंप को मोदी जी को विशेष रूप से चमचागिरी करनी पड़ेगी मोदी जी की। वाह 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 वाह। तो साहब मोदी जी का नुस्खा काम कर गया और ट्रंप बाबू ने हमेशा की तरह यू टर्न ले लिया है। अब आप देखें कि वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने मीडिएशन किया, मीडिएशन की बात उन्होंने छोड़ दी। आई स्टॉप द वॉर, आई स्टॉप द वॉर। हाउ? अब कह रहे हैं कि मैं स्टॉप द वॉर क्योंकि आई स्टॉप द वॉर फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। बाकी मोदी स्टॉप द वॉर फ्रॉम इंडियन साइड, आई स्टॉप द वॉर फ्रॉम पाकिस्तान साइड। अरे तो भाई पाकिस्तान तो तुम्हारी गुदड़ी का लाल है ही ना। हाँ, गुदड़ी का लाल कह लो, तुम्हारा गुलाम कह लो, तुम्हारा पपलू का जोकर कह लो, जो कुछ भी मानो वो है ना तुम्हारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो तुम्हारी बात मानेगा ही। लेकिन जैसा मैंने आज कहा था, बल्कि कल जब मैंने कहा था कि साहब कि मास्टर स्ट्रोक इसमें मोदी जी के कम्युनिकेशन में ये था मास्टर स्ट्रोक कि उन्होंने जैसे ही बात हुई उसके 15 मिनट में स्टेटमेंट जारी करवा दिया फॉरेन सेक्रेटरी से। तो वो जो 15 मिनट में जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसने हमारे ट्रंप बाबू की जो सारी, जिसको हम बोलते हैं जो स्वैगर थी, वो जो सारी ह्यूब्रिस थी, वो जो बड़ा अहंकार जिसको बोलते हैं, जो सर उठा के चलने वाला ओ ऐसे देखते ना ट्रंप, तो वो वाला काम जो है ना वो पूरा कर दिया। और उसकी वजह से ये तो हो ही गया साहब। हाँ वो ऑफकोर्स मोदी इज़ अ फैंटास्टिक मैन, मोदी इज़ अ फैंटास्टिक मैन, क्योंकि मोदी ने अपनी प्रेम भरी भाषा में तुमको ये बता दिया कि झूठ मत बोलो बेटा, मेरी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई है, और ज़्यादा अगर इस पर करोगे तो सारी बातें जो कुछ भी हमारी आपकी आपस में हुई है वो सब पब्लिक कर दूंगा। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, सारे रीड आउट हैं, जितनी भी बातें होती हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो व्यक्तियों के बीच में या दो राष्ट्राध्यक्षों या राज्याध्यक्षों के बीच में, वो सब रिकॉर्डेड होती हैं। इसलिए ट्रंप बाबू के पास बहुत कुछ स्कोप है नहीं। और ट्रंप और मोदी की जो आज जो बातचीत हुई, भारत की तरफ से रीड आउट जारी हुआ, लेकिन ट्रंप बाबू ने अभी तक रीड आउट भी जारी नहीं किया है। तो इसलिए जो भी बात हुई है हमको तो यही मानना पड़ेगा, जो मोदी जी ने ट्रंप को एक प्रकार से जिसको कहें धरातल दिखा दिया, धरातल देख लिया उन्होंने। बाकी आसिम मुनीर को वो एंटरटेन कर रहे हैं, आसिम मुनीर को लंच दे रहे हैं। बट ही हैज़ टू रिमेंबर आसिम मुनीर को याद करना पड़ेगा कि वाइट हाउस में देर आर नो फ्री लंचेस। मेरी पुरानी कहावत आई है ना कि देर आर नो फ्री लंचेस, तो ये देर आर नो फ्री लंचेस वहीं से आई है। फ्री लंच अगर कहीं कोई मिलता है तो हमारे यहाँ हिंदुओं में भंडारे में मिलता है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता। वो भंडारे में जो लंच मिलता है उसमें कोई लाग डांट नहीं होती, कोई किसी प्रकार की आशा अपेक्षा आपसे नहीं होती। लेकिन वाइट हाउस में तो भाई देर इज़ नो फ्री लंच। तो आसिम मुनीर को फ्री लंच देके उसको अपना गुलाम बना दिया गया। उसको जो है वो ऑफिशियली कहा गया कि हाँ भाई पूछ लाओ, जो भी हम कहें, जो भी हमें बेस चाहिए, जो भी हमें तुम्हारी एयर स्पेस चाहिए, वो सब देते रहो, और इसके बदले में थोड़े बहुत डॉलर हम तुमको देते रहेंगे। लोकल लो बात हो गई सारी की सारी, धराशायी मामला।
ईरान इजराइल वॉर के बारे में कह रहे हैं कि नहीं मैं मीडिएशन नहीं करूँगा। कि भाई पुतिन से बातचीत हुई, पुतिन ने कहा कि भाई आप ईरान इजराइल में मीडिएशन करो, आप तो मीडिएशन एक्सपर्ट हो। सब लोग मज़े ले रहे हैं इसके, जैसे कि मैक्रोन ने मज़े लिए थे कि ये गया सीज़ फायर कराने ईरान और इजराइल में, और जिसको लेकर ट्रंप ने बड़ा बुरा माना कि साहब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मजाक तो उड़ाया जाएगा इस तरह की बात करेंगे तो। अब पुतिन ने इनसे कह दिया कि भाई तुम ईरान इजराइल के जो है वो मीडिएशन कराओ, तो मीडिएशन एक्सपर्ट हो। तो बताते हैं कि ट्रंप बाबू ने ये कह दिया कि पहले तो मैं यूक्रेन और रशिया में मीडिएशन कराऊंगा। तो अब यूक्रेन और रशिया में तो मीडिएशन कराने की ताकत नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के जितनी भी सपोर्ट थी वो सारी की सारी यूएस ने विड्रॉ कर ली। एयर डिफेंस वाली खास तौर से उनकी एयर डिफेंसेस विड्रॉ हो गई हैं। अब तो वो बिल्कुल सिटिंग डक है, प्योरली सिटिंग डक in front of aerial forces of this of रशिया। रशिया के सामने उनकी हालत ख़राब है। बैलिस्टिक मिसाइल का ये हाल है ईरान का कि ईरान केवल बात कर रहा था कि बराज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल वो ईरान इजराइल पे छोड़ेगा। वो बराज का पता चला कि दैट बराज अभी थोड़ी देर पहले देखने में आया, उस बराज में केवल एक मिसाइल थी। तो इट इज़ सेफ़ टू एज्यूम कि भाई इनकी जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो तो अब समाप्त हो चुकी है। इनकी जो इजराइल को हिट करने की कैपेसिटी है वो भी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब इनके पास कोई 2-4 इन्होंने बचा के रखे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि कहीं न्यूक मारेंगे उधार लेके। अब न्यूक तो उधार 2 ही जगह से मिल सकता है, या तो चाइना से मिल सकता है और या फिर पाकिस्तान से मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे के न्यूक जो हैं वो यूएस के न्यूक्स हैं। ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। जिस तरह से भाग के पाकिस्तान को रोका कि अरे भाई और पिटाई मत खाओ, बहुत बुरी तरह से पिटाई खा जाओगे और कोई इसका उपाय भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए वो मामला तो हो गया फुस। उस मामले के फुस होने के बाद में चाइना, अभी कुछ ही दिनों पहले चाइना ने एक रेलवे लाइन ईरान के साथ में चालू करी, और बड़ी इंटरेस्टिंग एयरलाइन है वो। उरुमची से अलमाटी होते हुए, अलमाटी बिश्केक जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है, अलमाटी बिश्केक समरकंद, ताशकंद समरकंद और अशकाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अलमाटी जो है वो कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी थी, अब अस्ताना हो गई। तो वैसे अलमाटी जो है वो कजाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और अस्ताना इन्होंने क्यों करी राजधानी उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो आपस में कुछ रीजन्स जो है, बहुत बड़ा देश है कजाकिस्तान, भारत से छोटा नहीं है, भारत के बराबर ही होगा, या हो सकता है भारत से भी थोड़ा क्षेत्रफल में बड़ा हो। तो ये एक रेलवे लाइन है। तो अगर चाइना को न्यूक्लियर वेपन भेजना होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रांसपोर्टर से भेजेगा। ट्रांसपोर्टर्स का तो बड़ा ख़तरा है भाई, ट्रांसपोर्टर कहीं उड़ा दे, एयर स्पेस पूरी तरह से इजराइल के हाथों में है। ट्रेन से भेज सकता था, ट्रेन है उसके पास, लेकिन ट्रेन से टाइम लगता है, ये ज़रूर है। तो ट्रेन से भेजेगा भी, जो ट्रेन चली है, जो पहली ट्रेन चली चाइना और ईरान के बीच में, उसको 15 दिन लगे तेहरान से चल के और उरुमची तक पहुंचने में, उसको 15 दिन लगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बात कर रहा है ट्रंप जिस तरह से बात कर रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है ये ईरान वाले झगड़े में कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसका कारण ये भी है कि वो इज़राइल को पूरा क्रेडिट भी नहीं लेने देना चाहता, और वो इज़राइल को ये अधिकार भी नहीं देना चाहता कि इज़राइल जो है वो ईरान का भविष्य निर्धारित करे। वैसे यदि इज़राइल ईरान का भविष्य निर्धारित करता है तो ईरान वहाँ पर बेहतर काम करेगा बजाय यूएस के, क्योंकि यूएस ने जिस भी देश का भविष्य निर्धारित करने का प्रयास किया है वो बुरी तरह से वहाँ विफल हुआ है। बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, डिज़ास्टर क्रिएट किया है। वो डिज़ास्टर क्रिएट करने के बहुत सारे उदाहरण हम देख चुके हैं।
हमने अभी अभी सीरिया देख लिया, इसके पहले हम इराक़ में देख चुके हैं। सद्दाम हुसैन के बाद इराक़ का क्या हुआ, वो आईसिस पैदा ही उस वैक्यूम में हुआ जो कि सद्दाम हुसैन के मरने से रिक्त हुआ। और जिस प्रकार की बातें हमारे ट्रंप बाबू कर रहे हैं, उससे तो पूरा ईरान जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट कर लेगा। और फिर उसके बाद ईरान में भी कई सारी एथनिसिटीज़ हैं। ईरान में अरब एथनिसिटी भी रहती है, खुज़ेस्तान बोलते हैं उसको, वो बिल्कुल खाड़ी के साथ में है, यानी पर्शियन गल्फ़ जो है, फ़ारस की खाड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें ही है वो खुज़ेस्तान है। फिर एक कुर्दिस्तान है, फिर इधर सिस्तान बलूचिस्तान है जो बलूचिस्तान के साथ लगता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट और कहीं हो या ना हो, लेकिन ईरान के लिबरेशन का एक इम्पैक्ट पाकिस्तान पर अवश्य आने वाला है, और वो ये है कि बलोच को अब ये ज़्यादा दिन नहीं रोक पाएगा। ये कुछ भी कर ले, आसिम मुनीर ये यूएस को जाके अपनी तशरीफ़ पेश कराया है। यूएस को तशरीफ़ पेश करने के बाद में इसको थोड़े बहुत डॉलर इत्यादि मिलेंगे, तो उसके बाद फिर ये वापस बलूचिस्तान में कहर बरपाना शुरू करेगा, बलोच के ऊपर अत्याचार करना आरंभ करेगा। लेकिन इसका जो इकबाल है बलूचिस्तान में और पश्तूनिस्तान में, दोनों में समाप्त हो चुका है। और जैसा हम आपको लगातार बताते आए हैं कि बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान में दोनों में ही इनकी रिट चलनी बंद हो गई है। वहाँ पर अब पुलिस काम करती नहीं, और आर्मी जो है वो उनके जो कैंटोनमेंट्स हैं उससे बाहर निकलती नहीं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भले ही अपने जर्नैलों के लिए कुछ ले आए, लेकिन बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान तो अब नहीं बचते, ये कुछ भी कर लें। ईरान यदि फ्री हो जाता है, ईरान यदि आज़ाद हो जाता है मुल्लाओं के राज से, तो फिर बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान भी पाकिस्तान से आज़ाद होंगे। इनको कोई नहीं रोक सकता, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो ट्रंप बाबू, आप तो ईरान को आज़ाद कराओ, इसी में आपको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट वीर हो आप, क्रेडिट खोर भी कहते हैं आपको। तो आपको चूँकि इसमें क्रेडिट मिल रहा है, तो आप ईरान को आज़ाद कराओ। और हमारा इंटरेस्ट इसलिए है कि भाई आप ईरान को आज़ाद कराओगे तो बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान भी साथ में आज़ाद होगा। उसको आप चाहकर भी नहीं रोक सकोगे, चाहे आप मुल्ला मुनीर को कितना ही समर्थन दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।